सिम्पसन्स का भविष्य में होने वाली सच्चाई को कहने का एक भयानक तरीका है। ट्रंप के राष्ट्रपति पद से लेकर हॉर्स मीट कांड और लेडी गागा के सुपर बाउल हाफ टाइम शो तक 1989 में शुरू हुए और अब तक सिम्पसन्स के 30 से अधिक सीजन आ चुके हैं और संयोग होते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिम्पसन्स के उन 3 भविष्यवाणियों की सूची है जो कि अभी तक सच नहीं हो पाई है। नंबर 10, हॉवर कार। फिल्मों, किताबों तथा अनेक सिद्धांतों में जिस भविष्यवाणी के बारे में बार बार बात की जाती है वो है हॉवर कार। यकीनन हम सब इस पर काम भी करने लगे हैं, है ना? अप्रत्याशित रूप से सिम्पसन्स ने 2005 के एक एपिसोड फ्यूचर ड्रामा में ही उड़ने वाले वाहन के अधूरे सपने की कल्पना की थी और इस एपिसोड का प्रसारण उसके 8 साल बाद यानी कि 2013 में हुआ। इस नई सच्चाई में होमर अपनी बचत का सारा पैसा पानी के नीचे घर बनाने वाले जैसी महंगे आविष्कारों में झोंक देता है, जिसकी वजह से मार्ज उसे छोड़ देती है और आप अनुमान लगा चुके होंगे कि दुनिया की पहली आदर्श हॉवर कार जिसको वो एक स्पिन के लिए बांट लेता है। आजकल उड़ने वाली कारों को देखा जाना उतनी आम बात नहीं है, लेकिन कई सारी हॉवर कार डिजाइन करने वाली कंपनियां पिछले दशक से इस नई सच्चाई पर काम करने में जुटी हुई हैं और इससे रूबरू होना भी अब उतना दूर नहीं है। उबर तो पहले ही वादा कर चुकी है कि वो 2020 तक हवा में उड़ने वाली राइड शेयरिंग कार बनाएंगी और 2018 में गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज ने अपने सबसे नवीनतम किटी हॉक फ्लायर नमूने का खुलासा भी किया था और साथ ही साथ 2 और डिजाइनर्स ने भी अपनी आशावादी डिजाइन से उड़ने वाली कार के बाजार में जगह बनाई है। ये जब भी होगा तो यकीनन बहुत ही बड़ा आविष्कार होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि रोज रोज यात्रा करने वालों को हवा में यात्रा करवाने का सपना अब भी महज सपना ही है और इसका कारण यह है कि हर रोज इतनी मात्रा में इन गाड़ियों को चलाने के लिए जरूरी ऊर्जा अभी तक हमारे सामने उपलब्ध नहीं हो पाई है और इसके लिए नए ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से होने वाले नुकसान को भी देखा जाना जरूरी है। तभी तो अभी के लिए सिम्पसन्स की भविष्यवाणी सिर्फ एक विडंबना है। नंबर 9, आभासी वास्तविकता, VR मेल्टडाउन। अक्टूबर 2016 में आए एपिसोड फ्रेंड्स एंड फैमिली के पहले से ही आभासी वास्तविकता मतलब वर्चुअल रियलिटी के बारे में लोगों को पता लग चुका था, लेकिन सिम्पसन्स इसको एक ऊपर स्तर तक लेकर गया था। ये कहानी मिस्टर बर्न्स के VR आविष्कार के इर्द गिर्द घूमती है और इसी के जरिए वो खुद को सिम्पसन्स परिवार के मुखिया के तौर पर देखने लगा था। लेकिन इसके कुछ साल के बाद ही स्प्रिंगफील्ड के निवासी एक आभासी दुनिया से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि इसकी वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। हालांकि ज़ॉम्बीज से भरी दुनिया अभी तक सच में नहीं थी। पिछले कुछ सालों में विशेषज्ञों ने VR के बढ़ते खतरे को चेतावनी दी है। स्क्रीन टाइम के बढ़ने से हम वास्तविकता से दूर जा रहे थे। हमारे अपने अवतार डॉपलिंजर्स को बनाने की क्षमता एक ऐसी दुनिया है जिसमें कोई भी सच्ची कानून व्यवस्था नहीं है। वो मानव व्यवहार पैटर्न और खुद को महसूस करने की क्षमता के लिए हानिकारक हो सकता है। ये VR तकनीकी लगातार बढ़ती जा रही है और हम और हमारे घर तक पहुंच रही है। तो ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सब यूं ही खत्म न हो जाए। नंबर 8, वर्चुअल फूड। सिम्पसन्स का एक और एपिसोड जो कि बार्ट ऑफ द फ्यूचर नाम से है, इसकी पृष्ठभूमि 2030 की है, जिसमें मार्ज और होमर जिन्होंने VR हेडसेट्स और फीडिंग ट्यूब्स लगाए हैं और वो उन्हीं के जरिए वर्चुअल खाना खा रहे हैं। हालांकि हम कैलोरी युक्त डिजिटल भोजन करने से शायद दूर हों। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की एक टीम ने सचमुच 2013 में एक डिजिटल टेस्ट सिमुलेटर नामक यंत्र बनाया जो कि हमारी जीभ के टेस्ट बर्ड्स वाले हिस्से को इलेक्ट्रिकल और थर्मल करंट के जरिए मीठा, नमकीन और कड़वे का एहसास करवाता है। इसी बीच कार्नेल यूनिवर्सिटी के फूड वैज्ञानिकों ने पाया कि चीज मतलब कि पनीर का स्वाद हकीकत के बजाय वर्चुअल वातावरण में ज्यादा मजेदार है और दुनिया का पहला VR आधारित रेस्टोरेंट भोजन करने वालों के लिए टोक्यो में खोला गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह आविष्कार शुगर के रोगियों के लिए काफी मददगार है। इससे खून में बिना शुगर की मात्रा बढ़ाए वो लोग मीठे खाद्य पदार्थों का आनंद ले सकते हैं और ऐसा लगता है कि VR खाना एक वस्तु मात्र नहीं रहकर एक नई चीज होगी। तो शायद अभी टीवी के सामने हम वर्चुअल पिज्जा खाते हुए ना मिले, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत जल्द है। नंबर 7, महिला राष्ट्रपति। बार्ट टू द फ्यूचर की अनेक भविष्यवाणियां सच हुई थीं, जबकि ये एपिसोड मार्च 2000 में टेलीकास्ट हुआ था। विशेष रूप से एपिसोड में भविष्य में ट्रंप के कुख्यात संदर्भ में शामिल है जो कि लीजा के रूप में है। लीजा जो कि अब व्हाइट हाउस में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति हैं। लीजा की प्रेसिडेंसी अमेरिकी राजनीति के लिए एक और महत्वपूर्ण घटना के रूप में है, जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि वो ही
अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अमेरिका में अब तक किसी भी महिला उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद नहीं मिल पाया था। हिलेरी क्लिंटन इसमें सबसे करीबी मानी जाती हैं। हालांकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 के अनुसार 149 देशों में लैंगिक समानता मतलब जेंडर इक्वालिटी तक पहुंचने के मामले में अमेरिका केवल 51वें स्थान पर है। ऐसा लग सकता है कि देश अपनी पहली महिला राष्ट्रपति की तरफ जा रहा है। 2018 के मिड टर्म चुनावों में सदन और सीनेट में महिला की ऐतिहासिक जीत से कुछ सकारात्मक प्रगति के सुझाव मिले और सिम्पसन्स ने यह पहले ही बता दिया था कि इस जगह पर कौन आ सकता है। अक्टूबर 2016 में हॉरर 27 के ट्री हाउस में होमर ने इवांका 2028 प्रेसिडेंट का कैंपेन बैच पहना था और बाद में हंसी मजाक की बातों में ये कह दिया कि अमेरिका में सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के बाद इवांका की संभावना बहुत ज्यादा हो गई। तब उन्होंने 2018 में घोषणा की कि वो पहले से ही पहली महिला राष्ट्रपति बनने के सपने को लेकर अपने पति के साथ राष्ट्रपति पद के लिए लड़ने के लिए सहमत हो गई थी। 2017 में किए गए एक सर्वेक्षण में ये देखा गया कि अमेरिका के 44% मतदाता इवांका को अनुकूल रूप से देखते हैं। सिम्पसन्स की ये भविष्यवाणी अगले कुछ वर्षों में सच हो सकती है। नंबर 6, मास ऑटोमेशन। जिस तरह से तकनीकी तरक्की पर है उस हिसाब से 2012 के एपिसोड जैम रोबोट का सच होना बेहद करीब लग रहा है। मिस्टर बर्न्स द्वारा पावर प्लांट में कर्मचारियों के लिए ड्रग टेस्ट की लागत के बारे में शिकायत करने पर स्मिथर्स ने लागत में कटौती की बचत के लिए एक सुझाव दिया। वे श्रमिकों को रोबोट के साथ बदल सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप स्प्रिंगफील्ड की रोजगार दर 99% तक बढ़ सकती है। अब वहां पर होमर केवल इकलौता इंसान बच गया था और उसको उसके नए रोबोट सहकर्मियों के साथ बात करने में दिक्कत आने लगी थी। वो गलती से एक को तोड़ देता है और उसी के जरिए एआई ह्यूमन इंटरेक्शन मोड की खोज कर लेता है। एक अच्छी मास ऑटोमेशन कहानी की तरह। हालांकि रोबोट बहुत जल्द ही खुद से जागरूक हो गए थे और उन्होंने मिस्टर बर्न्स और स्प्रिंगफील्ड के बाकी लोगों को उखाड़ फेंकने और मार देने का विद्रोह शुरू कर दिया था। हालांकि शुक्र की बात यह है कि रोबोट वर्ल्ड टेक ओवर की कहानी केवल काल्पनिक है। समाज में जो काम इंसान पहले करता था उन कामों को करने के लिए अब एआई सक्षम रोबोटों की तादाद लगातार बढ़ने लगी थी। तरक्की को देखा जाए तो हाल ही में मैकडॉनल्ड ने अपने रेस्टोरेंट में रोबोट फ्रायर्स और आवाज की मदद से ऑर्डर लेने वाली प्रणाली का परीक्षण करने का प्लान बनाया था। कुछ रिपोर्ट्स के जरिए ये भी देखा गया था कि रोबोट दुनिया भर में 2030 तक 800 मिलियन नौकरियों पर कब्जा कर सकते हैं। इतने बड़े पैमाने वाला बदलाव ही मास ऑटोमेशन का एकमात्र चिंताजनक विषय नहीं है। एक अजीब जीवन के रूप में 2017 में सोफिया द रोबोट नामक रोबोट पहली मशीन है जिसको कि सऊदी अरब में नागरिकता मिली। जैसे जैसे एआई की समझ बढ़ रही है, जुर्गेन शिमिधुबेर, जिन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है, ने केवल 30 वर्षों में सभ्यता में गहरा परिवर्तन होने की भविष्यवाणी की है। तो कौन ही जानता है कि इसका अंत क्या होने वाला है। नंबर 5, मंगल उपनिवेश। पिछले सालों के कई एपिसोड्स में हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के और करीब लेकर जा रहा है। उनमें सच होने की क्षमता भी दिखती है और 2016 के एपिसोड द मर्जियन क्रॉनिकल्स ने भी आज की सबसे नई संभावना अंतरिक्ष यात्रा पर बात की है। इस एपिसोड में एक्सप्लोरेशन इनकॉर्पोरेटेड नाम की कंपनी ने 2026 तक मंगल ग्रह पर मानव के बसने का प्लान बनाया है और लीजा ने इसकी एक तरफ यात्रा के लिए साइन अप भी कर लिया ताकि बाकी परिवार वाले भी उसे देखकर उसी का अनुसरण करें। मार्टिन हैबिटेट सिमुलेटर में करीब एक हफ्ता बिताने के बाद मार्स और लीजा का चयन हुआ और ये यात्रा उसी हफ्ते के लिए पुनर्निर्धारित हुई, लेकिन टेक ऑफ से ठीक पहले पता लगता है कि रॉकेट नकली था। एपिसोड के अंत में 2051 में लीजा और मार्स को मंगल की एक कॉलोनी जिसमें सभी आधुनिक युग की चीजें हैं उसमें रहते हुए दिखाया गया है। लेकिन ये वास्तविकता कितनी प्रशंसनीय है यह असंभव लग सकता है। लेकिन एलोन मस्क ने स्पेस एक्स कार्यक्रम में अपने शेयर छोड़ने से इनकार कर दिया है जब तक कि एक थ्रिविंग मार्टियन कम्युनिटी की अवधारणा एक वास्तविकता नहीं बन जाती। वर्तमान में स्पेस एक्स ने पानी के स्रोतों की पुष्टि करने और बिजली और जीवन समर्थन बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए 2012 तक मंगल पर कार्गो उड़ानों को भेजने की योजना बनाई है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने लाल ग्रह पर 6 लाख रहने वाले लोगों के लिए एक शहर के निर्माण की योजना की घोषणा की है जिसे मार्स 2117 के नाम से जाना जाएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि विशेषज्ञों को कहना है कि ये परियोजनाएं वास्तविकता बनने के लिए अभी भी बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, क्योंकि मंगल की कठोर परिस्थितियों का मतलब है कि ये पृथ्वी पर रहने वालों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
नंबर 4, रेप्लियन वर्ल्ड लीडर्स। 1996 में किए गए सिम्पसन्स के असंभव राजनीतिक बयानों में से एक में होमर ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बिल क्लिंटन और बॉब डॉल का खुलासा किया कि वे मानवीय एलियंस हैं। ये रहस्योद्घाटन साफ तौर पर कभी सच नहीं हुई, लेकिन कईयों का मानना है कि इस विचार के पीछे जरूर कुछ तो बड़ा है। ये कहानी विशेष रूप से एलियंस अब्डक्ट और बायोडुप्लीकेट क्लिंटन और डोले के रूप में उनकी जगह लेने और अमेरिका पर सत्ता हासिल करने को हॉरर 7 के ट्री हाउस के हिस्से के रूप में एक सिटीजन कंग नाम की एक शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया। ये सब अजीब सा लगता है, लेकिन ये विचार है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली आंकड़ों का हाईजैक रेप्लियन शिफ्टर्स ने किया है, जो कि हाल ही में इतिहास में सबसे लोकप्रिय षड्यंत्र सिद्धांतों में से एक है। ब्रिटिश षड्यंत्र के सिद्धांतकार और पूर्व प्रसारक डेविड ईके ने करीब 6000 लोगों को विभिन्न पुस्तकों और व्याख्यानों के जरिए इस विचार को लोकप्रिय बनाया, जहां वे बताते हैं कि ये मानववाद मानवता के खिलाफ एक वैश्विक साजिश के पीछे है। ओबामा और हिलेरी क्लिंटन से लेकर इंग्लैंड के महारानी तक सभी मुलजिमों में से हैं। और ये प्राचीन एलियन जाति कथित रूप से बाइबल में सेरपेंट द्वारा ईव के प्रलोभन से जुड़ी है। रहस्यमयी 17,000 साल पुराने का पता लगाने वाली उनेअर्थेड आर्टिफैक्ट्स को इसी तरह के लिजर्ड मैन को दर्शाते हुए सिद्धांतकारों द्वारा अपनाया गया है, लेकिन इसके ठोस सबूतों का अभी तक कुछ नहीं पता। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि मानव मस्तिष्क का 1960 का मॉडल 3 भागों में अलग हो गया और टाइन ब्रेन को डब किया गया, जो कि प्रारंभिक विकास के बाद से बने रहे प्राइमल इंस्टिंक्ट्स होने के लिए जिम्मेदार एक रेप्लियन वर्ग को दर्शाता है, इसलिए शायद हम असमान नहीं हैं। नंबर 3, बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय आपदा। 2007 की फीचर लेंथ सिम्पसन्स मूवी कई अजीबोगरीब घटनाओं से भरी हुई थी, लेकिन कुछ भी संभावना के दायरे से बाहर नहीं था। फिल्म का मेन फोकस तब आता है जब होमर अनजाने में पहले से ही प्रदूषित स्प्रिंगफील्ड को पानी की सप्लाई की जाने वाली झील में पिग फेसेस को डालकर दूषित करता है। बाहरी दुनिया को अपने जहरीले रसायनों से बचाने के लिए राष्ट्रपति एक फैसले के तौर पर सभी को एक बड़े कांच के डोम में बंद कर देता है और ये घोषणा करता है कि स्प्रिंगफील्ड अब तक के इतिहास का सबसे प्रदूषित शहर है। दुनिया भर में प्रदूषण के खिलाफ स्तर के बारे में पता लगा और यहाँ तक कि मिशिगन के फ्लिंट शहर में भी, जो स्प्रिंगफील्ड के काल्पनिक शहर के जैसे ही 2014 में यहाँ के पानी में भी जहरीलापन पाया गया। प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए एक बड़े कांच का डोम काफी नहीं था, लेकिन सिम्पसन्स जरूर कुछ तो बड़ा होने की संभावना बता रहे थे। 2019 तक हम वैश्विक पर्यावरण संकट के करीब आ गए हैं, जिसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि लगातार अधिक मात्रा में हो रहे कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाव और ज्यादा मात्रा में पेड़ों वनों की कटाई। ग्रेट थुनबर्ग जैसी क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, जिनकी तुलना लीजा सिम्पसन से भी की गई है, वो पर्यावरण को होने वाले इस बड़े नुकसान से रोकने के लिए अनेक कड़े कानून वाले अभियान चला रही है और हमें स्प्रिंगफील्ड जैसे हालात के आने से पहले ही बहुत तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। नंबर 2, फर्स्ट फॉरेन बॉर्न प्रेसिडेंट। क्या मैंने ये बताया कि स्प्रिंगफील्ड पर कांच के डोम का आदेश देने वाला राष्ट्रपति अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के अलावा कोई नहीं है? 2003-2011 के बीच कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर के रूप में उनके अनुभव के साथ ऐसा लगता है कि उनका ऑफिस में बीता समय पूरी तरह से असंभव नहीं है और राष्ट्रपति के पूर्वानुमान के अनुसार इतिहास को देखा जाए तो सिम्पसन्स के लेखक पहले फॉरेन बॉर्न अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर इशारा कर रहे हैं। फिलहाल संविधान यही कहता है कि प्रेसिडेंट पद के लिए केवल वही योग्य है जो कि या तो यहीं का जन्मा हो या जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता हो। लेकिन आने वाले समय में इस व्याख्यान और बदलाव के लिए विचार किया जा रहा है। यहाँ तक कि नेचुरल बॉर्न सिटीजन परिभाषित शब्द पर भी कई बार बहसबाजी हो चुकी है और कुछ विशेषज्ञों को कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके असली और सही मतलब को नहीं बतलाया है। अगर गवर्नर किसी इंसान का काम नहीं है तो शायद स्वीडिश की जनता ग्रेटा थुनबर्ग पहली फॉरेन बॉर्न और महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। अब देखिए क्या होता है। नंबर 1, टेलीपोर्टेशन। सिम्पसन्स की एक ऐसी भविष्यवाणी जिसके सच होने की सबसे ज्यादा गुंजाइश और इसका कई बार अलग अलग एपिसोड में हो चुका है, वो है टेलीपोर्टेशन की अनदेखी शक्ति। 1997 में हॉरर 7 विशेष में होमर प्रोफेसर फिंक के यार्ड सेल से केवल 50 सेंट में एक मैटर ट्रांसपोर्टर खरीदता है, जिस पर वो कहता है कि तकनीकी अब पुरानी बात हो चुकी है। वो सीढ़ियों पर चढ़ने और फ्रिज तक चलकर जाने जैसे कामों को और भी आसान बनाने के लिए इस नई मशीन का प्रयोग करता है, जबकि बार्ट खुद को अकस्मात डेविड क्रोनेनबर्ग के द फ्लाई जैसे ह्यूमन फ्लाई हाइब्रिड में बदल लेता है। टेलीपोर्टेशन की तकनीकी हकीकत से भले ही बहुत दूर क्यों न लगती हो, लेकिन 2017 में एक चीनी वैज्ञानिक सच में फोटोन्स को टेलीपोर्ट के जरिए 300 मील दूर तक एक सैटेलाइट तक भेजने में सफल हो गया था। इस इफेक्ट को क्वांटम एंगलमेंट कहा जाता है, जो कि एक खोज और आधारित है। जब फोटोन के पेयर्स एक ही स्टेट में आते हैं तो दोनों के बीच में दूरी आने पर भी उनके जुड़ाव पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर एक भी स्टेट बदल जाती है तो उसका सीधा असर दूसरे पर पड़ता है। हम
खुश हैं और उत्साहित भी। उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि वैज्ञानिकों का क्या कहना है कि एटम और मॉलिक्यूल को भेजने में कई दशक लग जाएंगे और इसके लिए ट्रिलियन सेल्स को टेलीपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लिसेस्टर के एक अध्ययन ने यहाँ तक गणना की है कि ह्यूमन सेल्स डेटा में लगभग 2.6 बाय 1042 बिट्स के बराबर होती है, या फिर 2.6 इसके बाद 42 शून्य है। इसलिए अभी तो दुनिया भर में टेलीपोर्ट होने की कोई उम्मीद नहीं है। सिम्पसन्स की किस भविष्यवाणी को आप सच होते देखना चाहते हैं और किसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। देखने के लिए शुक्रिया।